हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स है जो हमारा 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस जो हमारा 9वें चैप्टर में एक एक्सरसाइज इसकी 9.1, ठीक है। हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक्स जान लेते हैं कि कौन सा यूज़ होएगा इसमें बेसिक्स, ठीक है। देखो, इसमें एक कोण यूज़ होएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे यूज़ होएगा? देखो, यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, उसकी नज़र यहाँ पे एक मीनार पे ऊपर शिखर पे जाके, मतलब जो ये शीर्ष बिंदु है इसके ऊपर जाके उसकी नज़र टिकती है, तो यह क्या होगी? दृष्टि रेखा। और ये क्या होगी? ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये हो जाएगी कौन सी? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये हमारा पाद बिंदु है। और देखो, यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है और ये उसको देख रहा है, तो कौन सा कोण बनाएगा? उन्नयन कोण, ठीक है। एक कोण ये हो गया। एक आता है हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। देखो, ये हमारा अवनमन कोण होता है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और नीचे बॉल पड़ी हुई है, तो वो बंदा या कोई भी है, लड़का या लड़की, वो लड़का इस जो बॉल को देखता है, तो ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा होगी। ये यहाँ पे अवनमन कोण बनाएगा, तो एकांतर कोण के कारण अवनमन कोण हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि याड़ा कोण बराबर होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखो, एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज में क्या हमारा देखते हैं। देखो, एक्सरसाइज हमारी 9.1 है, ठीक है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास दूसरा, तीसरा है, ठीक है, और छठा है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट उस पर हमारा है इम्पोर्टेंट 8वां है, और 8वां है, 12वां है, 14वां है, और 15वां, 16वां। इन क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको एग्ज़ाम के लिए भी हम, मतलब ये जो आपने वीडियो देख ली ना, तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इनमें से आएगा कोई ना कोई एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखो, इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होएगा उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास एक इसमें यूज़ होएगा, इसका बेसिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक्स, ठीक है। इसमें एक समकोण त्रिभुज यूज़ होएगी। समकोण त्रिभुज कैसे होती है? ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और ये ए बी सी जो यहाँ पे कोण दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि हमारा कोण दिया हुआ है, तो कोण के सामने वाला, देखो इसके सामने वाला ये क्या होएगा? लंब। और 90 डिग्री है ये हमारा, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया आप। एक इसमें यूज़ होएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी समझाया था आपको, कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूत्र है, चाहे आपको इसको समझ लेना। देखो, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेंजेंट के लिए होता है, ये कोसिकेंट के लिए, ये सीकेंट के लिए, ये कोट के लिए, ठीक है। साइन के लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोस के लिए होगा आधार बटे कर्ण। टेंजेंट के लिए होगा लंब बटे आधार। कोसिकेंट के लिए उल्टा कर्ण बटे लंब। सीकेंट के लिए उल्टा कर्ण बटे आधार। कोट के लिए आधार बटे लंब, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम इसका एक्सरसाइज जो हमारे पास प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.1, उसको स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारा, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको देख लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है इसमें। यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है, हमें कोण दे रखा है कितना है 30 डिग्री, और कोण जो हमें 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे दूरी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। ये दूरी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा कौन सी दूरी दे रखी है। और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। देखो इसका डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो हमारे पास एक पेड़ है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास पेड़। ये आंधी आने से इसका जो ये है ये टूट के इस साइड आ जाएगा, मतलब कि यहाँ टूट के ये नीचे ऐसे आ गया। ठीक है, नीचे ऐसे आ गया और यहाँ से इसके पाद बिंदु से मिल गया पेड़ के। ठीक है, इसके पाद बिंदु से मिल गया और ये कोण कितना बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये क्या हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है और हमें दूरी कौन सी दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है। जैसे देखो ये पेड़ का पाद बिंदु है, ये कौन सा है पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु है। ठीक है, ये इसका शिखर है, मतलब कि ये टूट के यहाँ से ये आ गया। ठीक है, ये टूट के पेड़ यहाँ पे ये आ गया। इसकी दूरी हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 8 मीटर, ये हमें 8 मीटर दे रखा है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मतलब इसकी पूरे की ऊंचाई हमें निकालनी है h, इसको हम h से मान लेते हैं। यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिख लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, क्या निकालनी है हमने, ये ऊंचाई हमें निकालनी है। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला मैंने कौन से बताया था, ये क्या होता है कर्ण, और ये कोण के सामने वाला ये क्या होता है लंब, और ये हमारा आधार होता है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो इसमें, कि जो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है और हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम इसकी और इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी नहीं बात करने के कर्ण की। ठीक है, देखो लंब चाहिए हमें आधार, तो ये पूरा चाहिए। पहले हम इतनी जो ये है इसको निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम इतनी लंबाई को। ठीक है, तो देखो ये कौन है, ये लंब होता है, लंब बटे आधार। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों की बात करेंगे ना, ये एक हमें दे रखा है, एक हमें निकालना है। तो देखो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब बटे आधार मैंने क्या बताया था, लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, आ गया। अब देखो लंब तो हमें निकालना है, लंब को क्या है ए बी, तो यहाँ पे ए बी बटे आधार कितना है हमारा 8, और टेंजेंट थीटा कितना है हमारे पास 30। अब आपको टेंजेंट 30 का मान पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेंजेंट 30 का मान क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो टेंजेंट 30 का मान है हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे रखते हैं AB/8, टेंजेंट 30 का मान 1/√3। अब इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, हमें तो ये चाहिए AB। ठीक है, तो AB कितने आ जाएगा हमारा 8/√3। ठीक है, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब हमारा AB निकल गया, हमें तो चाहिए इसको AB, D निकाल लो, हमें तो चाहिए DB। ठीक है, DB चाहिए हमें, तो
और ए भी निकल गया। अब डी बी कैसे निकलेगा, ये जो पेड़ टूट गया था तो ये है हमारा मतलब कि ए सी भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा डी मतलब कि डी बी निकल जाएगा। डी ए प्लस ए बी को हम जोड़े देंगे, ठीक है। हमें ए सी भी चाहिए क्योंकि जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है तो यही तो है वो, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये तो निकल गया। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ए सी इसकी और इसकी तो बात होगी। अब ये तो हमें दे रखा है, अब इसकी और इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसकी और इसकी बात करेंगे तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, देख लेते हैं। कर्ण बटे आधार, जब हमारे पास कर्ण बटे आधार होता है वो क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे हम सीकेंट थीटा लिख लेते हैं, सीकेंट थीटा। अब वही रखना है आपको, सीकेंट थीटा का मान 30 डिग्री है, कर्ण हमें निकालना है, आधार हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण और आधार कितना है 8, सीकेंट यहाँ पे सीकेंट थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें कर्ण क्या है, ए सी है हमारा पास कर्ण, और 8 ऐसे ही सीकेंट 30 का मान। अब आपको सीकेंट 30 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं सीकेंट 30 का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, 2/वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2/वर्गमूल 3। अब हमें तो ए सी का मान चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, 16/3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए सी है जो वही डी ए होएगा, देखो ए सी है जो वही डी ए होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो ए सी है वो बराबर किसके, डी ए के, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है। देखो पहले समीकरण में क्या था, देखो हमें चाहिए था डी बी कैसे निकलेगा, डी ए प्लस ए बी, ठीक है। अब डी ए क्या है हमारे पास, मतलब डी ए सी के इक्वल है, तो ए सी कितना आ जाएगा 16/3 प्लस ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास 8/3, ठीक है। वर्गमूल 3 एलसीएम से मतलब आ जाएगा इसका वर्गमूल 3, ऊपर ऐसे हैं ये जुड़ जाएंगे सेम। 16 और 8 कितने होते हैं, 24/3, ठीक है। अब देखो जो एनसीईआरटी मैथ की बुक में आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ रखा, आंसर कैसे कर रखा उसमें, देखो वर्गमूल 3 कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो वर्गमूल 3 नीचे नहीं छोड़ते तो वर्गमूल 3 से ही गुणा और वर्गमूल 3 से ही भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डी बी 24/3, 24/3, वर्गमूल 3 कितना होता है 3, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। मीटर में है ना, ठीक है। अब देखो पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, पेड़ की ऊंचाई h मानी थी, तो पेड़ की ऊंचाई h कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8/3 मीटर है, ठीक है। यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एक 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए। 5 वर्ष उम्र के लिए हमारे पास है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसमें फिसलन पट्टी की हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो
फिसलन पट्टी की इसमें दो कंडीशनें बनेगी, दो कंडीशन, देखो दो कंडीशनें बनेगी। इसको साइड में रखते हैं। देखो दो कंडीशनें बनेगी इसमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा है, चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दो कंडीशनें बनेंगी, तो यहाँ इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से कम। यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है। आप लिख लेना जो जो दे रखे हो, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, ठीक है, उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाया मैंने। यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ABC मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जो हमें दे रखा है, देखो फिसलन पट्टी क्या होती है, जैसे कि आपने छोटे स्कूलों में देखा होगा कि जो एक झूला होता है, यहाँ से चढ़ते थे बच्चे और यहाँ से हम सरक के आते थे, ये हमारी फिसलन पट्टी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है जो वो लिख लेते हैं। हमें जो इसकी 5 वर्ष से कम है, तो इसकी हमें कितनी दे रखी है ऊंचाई, 1.5 मीटर, ये हमें दे रखी है। और यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। कोण यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये चीज़ हमें निकालनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया क्या है इसमें, दिया है सबसे पहले तो कोण लिख लेते हैं। कोण थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। और जो इसमें दे रखा है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। यहाँ पे लिख देते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। सेम ऐसा ही डायग्राम इस वाले में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डायग्राम बना देते हैं। इसमें भी इसकी लंबाई निकालनी है, पर इसमें इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और कोण कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे देते PQR, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। और हमें सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है कोण हमें दे रखा है कितना, थीटा इसका 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 3 मीटर। फिसलन पट्टी की इसमें भी लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें भी हमें निकालनी है, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो इसमें हमें ये निकालना है और हमें ये दे रखा है, तो इसकी और इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। मतलब कि लंब बटे कर्ण की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंब बटे कर्ण। अब आपको उसी पे आ जाना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास था लाल आंवला है उस पे चलते हैं। लंब बटे कर्ण किसके लिए होता है, देखो लंब बटे कर्ण किसके होता है, साइन के लिए। तो यहाँ पे हम साइन का लगा देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। लंब कितना है यहाँ पे 1.5, और कर्ण हमें निकालना है, कर्ण हमारा AC है, और साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 1.5 और AC ऐसे साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2,
ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब हमें AC चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो मतलब कि 1.5 की 2 के साथ करोगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, AC 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगी फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यहाँ पे लिख दें हम फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर है, ठीक है। अब सेम जैसे ये किया ऐसे करते हैं इसको भी। इसमें देखो, इसमें चलते हैं, देखो इसमें भी लंब और इसकी बात करनी है, यही हमें निकालना है इसमें भी फिसलन पट्टी की। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा। लंब कितना है इसमें 3 और कर्ण इसमें है PR। साइन थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। इसके सिर्फ यही चेंज होंगे क्योंकि इसमें एंगल दे रखा है और यहाँ पे लंब चेंज है। तो यहाँ पे हमें PR निकालना है, 3 PR ऐसे ही, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ इसकी, इसके साथ PR को इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड लेंगे, 3 दूनी, तो PR का मान हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे वर्गमूल 3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया तो वर्गमूल 3 नीचे नहीं छोड़ते तो इसका परिमीकरण कर देंगे, तो वर्गमूल 3 से ही गुणा और वर्गमूल 3 से ही भाग, तो आ जाएगा 6 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 3 हो जाए, 3 दूनी 6। तो हमारे पास PR आ जाएगा जो 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई है, 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 वर्गमूल 3 मीटर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ये सालेगा ये सालेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पास है 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, इसको समझ लो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ, ठीक है। मतलब कि 30 मीटर है जो ऊंचे भवन है, 1.5 मीटर लंबा है, वो उसकी ओर देख रहा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मतलब कि जैसे कि भवन की ओर वो चलता है तो उसका पहले 30 डिग्री था, तो कोण कितना हो जाएगा उसके बाद 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है। हमें उसकी दूरी निकालनी है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा लेके चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भवन है, यहाँ पे एक ये भवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ये भवन, ये कितना मीटर है, 30 मीटर। ये क्या हमारा भवन, ठीक है। ये हमारा क्या है, लड़का। और इसका जो कोण है देखो 1.5 मीटर है, कोण तो यहीं से बनाएगा वो, तो इसको डैश डैश कर देते हैं। यहाँ से कोण बनाएगा, कितना कोण था, 30 डिग्री। अब वो 1.5 मीटर लड़का भवन की ओर चल कर गया, तो मतलब कि यहाँ तक चल कर गया वो इस पॉइंट तक, तब उसका कोण कितना रह गया घटकर 30 से 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या, और ये दूरी हमें निकालनी है। माना ये दूरी क्या है हमारी x, ठीक है। अब देखो ये पूरी तो हमारी 30 मीटर थी, पर हमें तो इतने की ज़रूरत है यहाँ तक की, तो इसमें से 30 में से 1.5 मीटर हम कम कर देंगे तो हमारी ये दूरी निकल जाएगी, इतना लंबाई मतलब कि ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई निकल जाएगी। अब देखो इसको नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये भी कर्ण होगा,
ये भी कर्ण होगा। इसमें देखो दो त्रिभुज है, एक तो ADB है, एक ACB है, ठीक है, दो त्रिभुज है। अब सबसे पहले देखो इसको नाम देते हैं ABCD, इसको नाम देते हैं E, इसको नाम देते हैं F, ठीक है। तो हमें AE दे रखा है और हमें चाहिए AB। तो यहाँ पे देखो हमें AB चाहिए और मतलब कि 30 दे रखे हमें AE। तो यहाँ पे 30 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1.5। तो 1.5 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना रहेगा, 28.5 मीटर। तो हमारी ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर, ठीक है। ये समझ गया आप। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे माना ये दूरी हमने कितनी मानी थी, यहाँ पे लिख देते हैं माना लड़का भवन की और x मीटर चलकर गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद अब देखो हमें ये दूरी निकालनी है, मतलब कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। देखो ये कैसे निकलेगी, जब ये भी पता होगी, ठीक है। ये हमारी देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ये ले लेते हैं ACB, ठीक है, ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें ये पता है, ये हमारा ये निकल जाएगा। तो बड़ी त्रिभुज लेंगे जब, तो इसमें हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ये पता होगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। देखो हम पहले सबसे छोटी त्रिभुज को लेके चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ACB में, ठीक है। किस किस की बात करेंगे हम। अब सबसे पहले देख लो, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर ये कोण है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी और इसकी बात करनी है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसको होता है, मैंने आपको बताया था, टेंजेंट थीटा के लिए होता है, ठीक है। लंब हमें दे रखा है कितना, 28.5, और आधार कितना है हमारा CB, और टेंजेंट एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब टेंजेंट 60 का आपको मान पता होना चाहिए। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो यहाँ पे 28.5 और CB ऐसे ही, और यहाँ पे टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3। हमें तो CB चाहिए, तो CB का मान कितना आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 28.5 डिवाइड बाय वर्गमूल 3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बड़ी त्रिभुज में चलते हैं, ADB में। ADB में चलेंगे तो देखो AB हमारा लंब होगा और हमें आधार क्या हो जाएगा हमारा DB, DC प्लस CB। CB पता है, देखो कैसे करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ADB में, ठीक है, ये लिख लिया। अब सेम लगेगी इसमें भी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। क्या होगा, टेंजेंट थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, लंब कितना है यहाँ पे 28.5, और आधार देखो DC प्लस CB। तो यहाँ पे DC प्लस CB इक्वल टू टेंजेंट 30, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे 28.5 DC कितना है हमारा x प्लस CB कितना है हमारा 28.5 बटे वर्गमूल 3, ठीक है, इक्वल टू टेंजेंट 30। जो हमारे पास टेंजेंट 30 का मान होता है कितना होता है 1 वर्गमूल 3, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर तो रहेगा 28.5 और नीचे देखो, नीचे इसका वर्गमूल 3 एलसीएम ले लेते हैं, वर्गमूल 3 एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी तो x वर्गमूल 3 आ जाएगा प्लस 28.5 आ जाएगा यहाँ पे,
इक्वल टू 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये वर्गमूल 3 ऊपर आएगा, क्योंकि देखो ये प्रोसेस होती है ना, ये ऊपर जाता है इसके नीचे वाला, और जो इसके नीचे होता है तो वो इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे 28.5 वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी मैं पहले इसको सही कर लेते हैं, आप उलझ जाएगा। प्लस 28.5 1/वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या था हमारा 28.5 गुणा वर्गमूल 3, और यहाँ था x वर्गमूल 3 प्लस 28.5 गुणा 1/वर्गमूल 3। ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 करोगे तो यहाँ पे वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 28.5 गुणा 3 और इक्वल टू x वर्गमूल 3 प्लस 28.5। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा। अब देखो उसके बाद 28.5 की गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 85.5। ठीक है, आप गुणा कर लेना, क्योंकि गुणा भाग में आपको सिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा x वर्गमूल 3 प्लस 28.5। अब देखो यहाँ पे 28.5 प्लस का इस साइड आके माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो x वर्गमूल 3 85.5 माइनस 88.5। ठीक है, जो हमारे पास x वर्गमूल 3 आएगा वो देखो कितना आएगा, इसमें तो उसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 57 आएगा। ठीक है, 57 आएगा। अब हमें x चाहिए, तो x देखो x चाहिए, तो ये गुणा में है, अब ये भाग में आ जाएगा 57/वर्गमूल 3। अब मैंने आपको बताया था वर्गमूल 3 मतलब वर्गमूल में नीचे नहीं छोड़ते, तो इसको वर्गमूल 3 से डिवाइड गुणा और भाग कर देंगे, तो हमें देखो 57/वर्गमूल 3 3, तो 3 एकम 3 2 3 में 27, तो मतलब क्या आ जाएगा 19/वर्गमूल 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो लड़का है, लड़का भवन की और 19/वर्गमूल 3 मीटर चलकर गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा 8वां। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। देखो क्या है 8वें में, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करना है क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से है चौथा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। अब देखो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, देखो ये हमारा पेडस्टल है। ठीक है, पेडस्टल इसका ये शिखर है पेडस्टल का। इस पे कितने मीटर की मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है हमारी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये भूमि का शिखर है, इसका जो ये उन्नयन कोण है, ठीक है, यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितना बोला है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा ये 60 डिग्री है। ठीक है, और इसी बिंदु से ठीक है पेडस्टल के शिखर का
जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है 45 डिग्री। इसी बिंदु से बोला है, ध्यान से, ठीक है। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब हमें पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ये हमें निकालनी है। माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, ठीक है, ये हमें निकालनी है। और देखो जो हमें इसमें सिर्फ 1.6 मीटर इसकी जो ये दे रखे है, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं इसकी ए नहीं मतलब बी डी सी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 1.6 मीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है। कोण हमें दे रखा है एक θ1 60 डिग्री, कोण θ2 कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। हमें दो कोण दे रखे हैं। अब हम बी डी सी त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज बी डी सी में। अब देखो नहीं, इसमें तो ये निकालना है और ये भी नहीं पता है इसमें, तो हम इसमें चलेंगे, बड़ी वाली त्रिभुज में चलते हैं, क्योंकि इसमें ये पता है और ये भी। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बड़ी को ले लेते हैं, ए डी सी को। देखो ए डी सी को लेके चलते हैं पहले हम ए डी सी को, ठीक है। ए डी सी, इसमें ये पता है, देखो ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा कर्ण होएगा 90 डिग्री से। ये कौन है, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, ठीक है। एडीसी में चलेंगे तो लंब और क्या चाहिए हमें, ऊंचाई निकालनी है इसकी, तो हमें आधार और लंब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लंब ए बी प्लस बी सी है, तो यहाँ पे देखो लंब को ए बी प्लस बी सी और आधार कितना है हमारा डी सी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो टेंजेंट जो हमारा है, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ए बी पता है हमारा 1.6 है, प्लस बी सी हमने h माना है, और डी सी नहीं पता है, ठीक है हमें, ठीक है। डी सी तो हमें पता नहीं है, तो डी सी को ऐसे ही रहने देते हैं। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण 1। अब त्रिभुज बी डी सी में चलते हैं, बी डी सी में, ठीक है। इसमें चलते हैं, इसमें भी लंब बटे आधार होएगा, तो यहाँ पे लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, लंब है h, आधार है हमारा डी सी, और डी सी टेंजेंट जो हमारा है 45 डिग्री है, इसमें 45, तो टेंजेंट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 होता है इसका मान, तो h इक्वल मतलब ये यहाँ पे चल जाएगा, तो h इक्वल टू डी सी हो जाएगा, h इक्वल टू डी सी आ जाएगा। ये हमारा समीकरण दूसरा है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब चाहे आप डी का मान h रखो, चाहे h का मान डी रखो, कोई भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं h का मान नहीं डी का मान h रखता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में डी का मान h रखने पर, डी का मान h रखने पर देखो क्या होगा, 1.6 प्लस h, डी का मान भी h, और यहाँ पे वर्गमूल 3। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 प्लस h वर्गमूल 3h। h एक साइड ले लो, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1.6 वर्गमूल 3h माइनस h,
ठीक है। इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो 1.6 वर्ग h कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, हमें h चाहिए तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो h इस साइड आ गया, तो 1.6 और ये गुणा में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्गमूल 3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। पेडस्टल की ऊंचाई है जो हमारी वो कितनी है। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था वर्गमूल 3 नीचे नहीं छोड़ते, मतलब वर्गमूल में कुछ भी हो उसको नीचे नहीं छोड़ते। ये तो आप इसको देखो ऐसे कर लो, 1.6 वर्गमूल 3 माइनस 1 है, तो इसका साइन चेंज होके गुण और भाग हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस 1 और वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, या तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी का हो जाएगा, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो क्या 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर कितना है, वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो आ जाएगा 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 3 ही रहेगा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया क्योंकि 3 में से 1 गया 2 आएगा, तो 2 से इसको काटेगा तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देना पेडस्टल की ऊंचाई है h, वो कितनी आई 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे लिखना है आपको एग्ज़ाम में, तो ठीक है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उसके ऊपर एक केबल टावर है, उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और उसके पाद का मतलब कि इसके शिखर का, भवन के शिखर का अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे करना है। ठीक है, देखो इसको करते हैं हम। सबसे पहले हमें इसमें लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायग्राम। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो समझना है आपको ये क्वेश्चन। देखो मेरे हिसाब से मेरे क्वेश्चन में है ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास है एक, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक, क्या हमारे पास भवन कितना है 7 मीटर, ये क्या हमारे पास भवन। ठीक है, इसके जो ये भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि हमारे पास एक केबल टावर है। ठीक है, देखो यहाँ से इसके जो केबल टावर है हमारा, यहाँ से ये है हमारे पास केबल टावर। ठीक है, ये हमारे पास केबल टावर है। ठीक है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ये हमारे पास इस साइड केबल टावर है, इससे ऊंचा। ठीक है, ये हमारे पास केबल टावर है, ये क्या है हमारे पास टावर, और इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा हमें, यहाँ पे कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये कोण दे रखा हमें। देखो अच्छी तरह से समझना, भवन के शिखर मतलब देखो एक हमारे पास भवन है, एक टावर है, भवन के शिखर से और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा हमें 60 डिग्री। ठीक है, इसके पाद का जो हमारे पास पाद का ये हमारे पास इसका पाद बिंदु है टावर का, इसके पाद का अवनमन कोण, तो देखो अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, तो देखो ये होएगा हमारा 45 डिग्री।
45 डिग्री, एकांतर कोण के कारण तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखे हैं। टावर की ऊंचाई, जी देखो यहाँ पे हम सबसे पहले भवन की ऊंचाई दे रखी है, दिया है भवन की ऊंचाई, कितनी दे रखी है हमें, 7 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतनी जो 7 है तो टावर की इतनी ऊंचाई भी तो कितनी होगी, यहाँ पे 7 मीटर होगी। टावर की ऊंचाई निकालनी है और ये निकालनी है हमें सिर्फ। ठीक है, ये ऊंचाई, इसको और इसको प्लस कर दोगे तो टावर की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 + h मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी क्योंकि डी है जो वो क्या है, BC के, DE है जो वो BC के इक्वल है। अब हम बात करते हैं छोटे वाली त्रिभुज की, क्योंकि हमें ये चाहिए तो तभी निकल पाएगा ये। तो देखो DC है जो वो EB भी होगा, जो हमारे पास DC है वो हमारे EB के भी इक्वल होगा, क्योंकि जो DC होगा वही EB होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज EDC में, इस त्रिभुज में बात करते हैं। देखो ये कौन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे, ये कर्ण हो जाएगा इस साइड, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना, एक पता है एक निकालना है, तो लंब बटे आधार लगेगा। तो यहाँ पे लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा। लंब कितना है यहाँ पे 7, आधार कितना है यहाँ पे DC, और टेंजेंट जो हमारे पास कोण है 45 डिग्री। 45 का मान कितना होता है 1, तो DC का मान कितना आ जाएगा हमारा 7 मीटर। कितना है यहाँ पे 7 मीटर, तो यह कितना हमारा 7 मीटर, तो ये भी कितना होएगा 7 मीटर। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABE में सेम प्रोसीजर लगेगा, लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा। ठीक है, लंब इसमें नहीं दे रखा है, क्योंकि लंब नहीं दे रखा है तो हमें आधार पता है। तो लंब क्या है हमारा AB, आधार कितना है 7, और टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब AB बटे 7, टेंजेंट 60 कितना है, जो हमारे पास टेंजेंट 60 का मान होता है वो कितना होता है, बताओ ज़रा, वर्गमूल 3। अब हमें AB चाहिए तो 7 इस साइड आ जाएगा, तो देखो AB का मान हमारा क्या आ जाएगा, AB 7 वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, यहाँ पे जो हमारे पास टावर की ऊंचाई थी 7 + ये थी, तो ये क्या है हमारा 7 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारे पास टावर की ऊंचाई थी, टावर की ऊंचाई क्या थी 7 + h। ठीक है, ये h माना था नहीं हमने, तो ये h आ जाएगा। h क्या हमारा AB, तो यहाँ पे AB का मान रखते हैं 7 + h कितना है 7 वर्गमूल 3। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 1 + वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बात करते हैं, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है ये बहुत ही। ठीक है, देखो इसमें बात करते हैं 14वां क्वेश्चन है हमारा, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर
की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ करती है 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1.2 मीटर की एक लड़की खड़ी हुई है और ये कितना है 88.2 मीटर। ठीक है, इसकी ये लंबाई है। पहले उन्नयन कोण था हमारा जो वो कितना था 60 डिग्री था। तो गुब्बारा कुछ देर बाद यहाँ पे चला जाता है तो उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इसमें, इसकी दूरी निकालनी है हमें गुब्बारे की, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना चल कर गया है वो। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है 1.2 मीटर की। ठीक है, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है हमारी। ठीक है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक, और ये गुब्बारा कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, समझ गए? ये गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। पहले इसका कोण कितना था यहाँ पे 60 डिग्री, अब कोण कितना रह गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हमारा, इसकी दूरी निकालनी है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी हमें निकालनी है। और जो हमें इसकी जो ऊंचाई दे रखी है टोटल 88.2 मीटर दे रखी है। ठीक है, हमें तो इतनी ऊंचाई की ज़रूरत है जितने में यहाँ तक की, तो 1.2 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं यहाँ पे A B C D E F G। ठीक है, जो हमें AG दे रखा है 88.2 और हमें क्या चाहिए AB। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें AB चाहिए, तो AB कितना आ जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 87 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। इस बीच की दूरी को मैं x मान लेता हूँ और इस दूरी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे p। ठीक है, p और x हमने मान लिया। अब देखो जो ये AB आया हमारा वही DC के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये 87 मीटर आया तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 87 मीटर होगा, क्योंकि ये समान है। तो यहाँ पे देखो DC होगा जो वो भी DC किसके AB के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं त्रिभुज की DEC की। तो यहाँ पे त्रिभुज DEC में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा, ये कोण है यहाँ पे लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार है। ठीक है, अब देखो लंब पता है, आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, बाकी वो लिख लेना आप, कोण दे रखा है 60 और 30 डिग्री। ठीक है, वो लिख लेना। लंब कितना है यहाँ पे 87, आधार कितना है यहाँ पे P और टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 60 का मान कितना होता है यहाँ पे बताओ ज़रा। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा 87 बटे P, टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3। हमें तो P चाहिए, तो यहाँ पे P का मान क्या आ जाएगा 87 वर्गमूल 3। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब हम AEB में चलते हैं। त्रिभुज AEB में
सेम प्रोसीजर है, लंब बटे आधार इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना यहाँ पे सेम है 87, आधार देखो EC प्लस CB हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो EC प्लस CB हो जाएगा 87। टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो 87 EC कितना है यहाँ पे P, CB कितना है X, P प्लस X। टेंजेंट 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3। इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87/3 P प्लस X। ठीक है, अब देखो P का मान हमने क्या निकाला है 87/3, तो P का मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमने एक गड़बड़ कर दी है, आपने भी देखा। ठीक है, देखो P निकालना है तो ये वर्गमूल 3 हो जाएगा 87, यहाँ पे P का मान क्या आ जाएगा 87/3। इसको हम फर्स्ट समीकरण लेके चलेंगे। ठीक है, ये किसका मान है P का, ये हमारा, तो यहाँ पे P का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 87/3 इक्वल टू P कितना है यहाँ पे 87/3 प्लस X। ठीक है, अब हमें तो X चाहिए, तो X कितना हो जाएगा 87/3 हो जाएगा। ये साइड आगे माइनस का हो जाएगा 87/3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल 3 87 गुणा 3 माइनस 87। ठीक है, ये आ जाएगा। 87 की 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 261 माइनस 87/3, और यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा X। ठीक है, अब माइनस 87 करोगे 261 में से तो हमें मिलेगा 174/3। वर्गमूल 3 नीचे कभी नहीं छोड़ते, तो इसको वर्गमूल 3 से ही गुणा वर्गमूल 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 174/3। वर्गमूल 3 होता है, तो देखो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, देखो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 58/3। ठीक है, मीटर। जो हमारी इसकी गुब्बारे यहाँ पे लिख देते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 58/3 मीटर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 15वें क्वेश्चन को देख ले। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद तक, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री को देखता है वो, जो मीनार के पाद की ओर एक समान से चलता है, मतलब कि वो चले जा रहे हैं। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें एक सीधा राजमार्ग बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा है 7वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। देखो ये हमारे पास एक सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पे एक ये मीनार है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मीनार, ये हमारे पास है राजमार्ग। ठीक है, राजमार्ग। अब देखो
यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। अब देखो जो मीनार के शिखर पर यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, एक कार को यहाँ पे देखता है, देखो यहाँ से यहाँ पे देखता है, और उसका अवनमन कोण कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। एकांतर कोण के कारण ये कोण यहाँ पे आ जाता है 30 डिग्री, ठीक है, ये आप समझ गए। अवनमन कोण यही होता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है, ठीक है। 6 सेकंड बाद यहाँ पे 6 सेकंड का समय लेने के बाद कार यहाँ पे पहुँच जाती है, और उसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। तो एकांतर कोण के कारण यहाँ पे ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये कर्ण होगा, ये भी कर्ण होगा, और ये लंब होगा, ये हमारा आधार होगा नीचला, ठीक है, ये आप समझ गए। देखो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने, मीनार के पाद तक पहुंचने द्वारा लिया गया समय में निकालना है। माना ये जो समय x है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम नाम देते A B C D, ठीक है। अब देखो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे माना था ना, माना CB है जो हमारा कितना है x, और जो DC है वो तो हमें दे रखा है कितना 6 सेकंड, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब त्रिभुज लेके चलते हैं हम ACB में। इस त्रिभुज को लेके चलते हैं हम, लंब सेम लगाएंगे, लंब बटे आधार, क्योंकि हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट थीटा। लंब हमें निकालना है, लंब कितना हो जाएगा हमारा AB, आधार कितना है यहाँ पे x, और टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पे 60, और टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो यहाँ पे देखो AB टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3, और ये x है तो इस साइड आ जाएगा, तो ये वर्गमूल 3 x हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब त्रिभुज ADB में चलते हैं। त्रिभुज ADB में सेम लगाएंगे, लंब बटे आधार क्या होगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखो लंब कितना है यहाँ पे AB है सेम, आधार क्या हो जाएगा DC प्लस CB, DC प्लस CB, और टेंजेंट एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। AB का मान रख देते हैं वर्गमूल 3x, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB का मान रखने पर, AB का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 3x, यहाँ DC कितना है 6 प्लस CB कितना है यहाँ पे x, टेंजेंट 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वर्गमूल 3 कितना यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3x, ठीक है, इक्वल टू 6 प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा 3x 6 प्लस x एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो 3x ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा माइनस x, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x 6, तो x का मान आ जाएगा 2 इसके 6 बटे 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो x 3 सेकंड में आएगा ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा था कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मीनार के पाद तक लिया गया समय 3 सेकंड है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जो 16वां, उसको हम करते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी,
16वां क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध क्या करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यह हमें निकालना है। इसमें दे रखा है कि ये 6 मीटर होगी या कुछ और होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना मैचिंग करके। देखो इसमें एक देखो हमारे पास एक मीनार है। ठीक है, ये एक मीनार है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में, एक और सरल रेखा, इस साइड एक सरल रेखा खींची और एक इस साइड खींची। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, मीनार, इनको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, पूरक कोण का मतलब है यहाँ पे थीटा लिया जो आपने, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। और हमें मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे। वैसे हमें सिद्ध करना है, इसको मान लेते हैं हम h मीटर, और ये हमें 6 दे रखी है, वैसे वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पे माना लिख लेना। ठीक है, माना। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, पूरक कोण है, पूरक कोण है, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरक कोण है, तभी वो समझेगा एग्जामिनर। अब त्रिभुज इसमें चलते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, ये कोण है, ये लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। और हमें इसकी और इसकी बात करनी है, तो लंब बटे आधार की बात करेंगे। तो लंब बटे आधार, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट, थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे, लंब तो हमें निकालना है, मतलब कि ए बी तो हमें निकालना है, ए बी। आधार कितना है, 4। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ही रहेगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको h माना, तो यहाँ पे h भी रख सकते हैं वैसे आप, तो यहाँ पे देखो h ही रख देते हैं, h बटे 4 टेंजेंट थीटा। इसको हम फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दूसरी त्रिभुज में ए बी डी में। यहाँ पे लिख देते त्रिभुज ए बी डी में सेम लंब बटे आधार होगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा में इसके लेके चलो, क्योंकि इसमें एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बाद में रखेंगे। तो लंब कितना है यहाँ पे हमारा h, तो यहाँ पे h, आधार कितना है यहाँ पे 9, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा रख देंगे। ठीक है, अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले, कोट थीटा होता था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे h बटे 9 कोट थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 ले लिया। उसके बाद हम जो देखो ये आ गया, इसको और इसको लेकर चलते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पे लिख देते समीकरण 1 एंड 2 से h वालों को एक साइड और टेंजेंट और कोट को एक साइड, h बटे 4 गुणा h बटे 9। यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा। और एक उसमें आपको पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा होता है वो 1 होता है।
इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे h और h स्क्वायर 9 चौका 36 और 1। ठीक है, देखो h और h स्क्वायर 9 चौका 36 गुणा 1 मतलब कि 1 की गुणा 36 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर 36। हमें तो h चाहिए तो यहाँ पे h कितना आ जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल में से 6 गुणा 6 होता है 6 6 36, तो इसमें से 1 बार आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा h 6। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। जो मीनार की ऊंचाई आई है हमारे पास, मीनार की ऊंचाई कितनी आई 6 मीटर, वो हमारी प्रूफ है, मतलब हमारी सही है। ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं में से आता है और कहीं से नहीं आता एग्ज़ाम में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करके चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।